नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर। तो भैया वीके का जीके अंदाज में एक और जबरदस्त टॉपिक आपके सामने हाजिर है, भारतीय नोटों से संबंधित जानकारियां। दोस्तों, जहां तक भारतीय नोटों की जानकारियां हैं, आप जानते हैं कि यहां से अभी तक तो जितने एग्जाम हुए हैं इस साल, अभी जो रेलवे का एग्जाम हुआ है फेज 1 में और फेज 2 में अभी तक जो एग्जाम हुए, इसमें किसी में क्वेश्चन आया नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहां से आ नहीं सकता, यहां से बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ क्वेश्चन लगातार रिपीट होते हैं, कुछ टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ नया टॉपिक तो आता ही है। इसलिए तैयार रहिए, आगे हो सकता है आपकी शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन देखने को मिले, और इस बात की पूरी संभावना भी है, क्योंकि यहां से सवाल पहले बनते रहे हैं। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए। तो इसलिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि नोटों को कौन जारी करता है, तो जो नोटें जारी की जाती है दोस्तों, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की जाती हैं। और इन नोटों पर किसके सिग्नेचर होते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के साइन होते हैं, 1 रुपए के नोट को छोड़कर। जो 1 रुपए की नोट होती है दोस्तों, उस पर वित्त सचिव के अर्थात फिनांस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। इसके अलावा सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। जैसा कि एक सवाल भी पूछा जाता है कि भारत के कौन से वो प्रधानमंत्री हैं जिनका साइन नोटों पर भी मिलता है, तो भैया ये है देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो कि वित्त मंत्री भी रहे हैं, आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं दोस्तों, और 2 बार देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि जो रुपए के जो नोट होते हैं दोस्तों, जो विभिन्न नोट हैं, इससे रिलेटेड ये जानकारियां क्या हैं। तो आप देखेंगे जो 10 रुपए की नोट होती है दोस्तों, 10 रुपए के नोट पर, 10 रुपए के नोट पर है ना, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो अंकित है, उसका चित्र अंकित है, और ये चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर आप जानते हैं कि गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, और ये उड़ीसा के है ना पुरी में स्थित है। जी हाँ। इसके बाद दोस्तों जो 20 रुपए का नोट होता है वो ग्रीन येलो कलर का होता है। एलोरा की गुफाएं इस पर अंकित हैं। ये वही एलोरा की गुफाएं हैं जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद अर्थात संभाजी नगर जिले में स्थित हैं। एलोरा की गुफाएं दोस्तों मुख्य रूप से राष्ट्रकूट काल की हैं, क्योंकि एलोरा का कैलाश मंदिर जो है वो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। जी हाँ। 50 रुपए का जो नोट होता है दोस्तों, ये फ्लोरोसेंट ब्लू कलर का होता है, और हम्पी का पत्थर से बना रथ इस पर अंकित है। ये वही हम्पी है दोस्तों जो कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, और ये हम्पी दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के दौरान इस है ना इसका निर्माण हुआ, जो यहां पर हम्पी का पत्थर से बना रहता है दोस्तों। जी हां। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो 100 रुपए का नोट है जो लेवेंडर कलर का होता है, इस पर रानी के वाव का चित्र अंकित है। अब रानी का वाव क्या है दोस्तों, तो दोस्तों ये गुजरात में स्थित है रानी का वाव, और गुजरात में जो सोलंकी या चालुक्य शासक थे भीम प्रथम, जी हां, उनकी पत्नी थी उदयमती। जी हां दोस्तों, कौन, उदयमती, उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जी हां। तो 200 रुपए का जो नोट है दोस्तों, ये इस पर सांची का स्तूप अंकित है, चित्रित है दोस्तों, जो ब्राइट येलो कलर का है। और ये सांची का स्तूप आप जानते हैं कि यहां पर एक बड़ा स्तूप है जिसको दीर्घ स्तूप कहते हैं, अशोक ने बनवाया था, और यहां पर 2 लघु स्तूप भी हैं जिसको पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। हालांकि अगर हम स्तूपों की बात करें जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो सारनाथ में स्थित धम्मेक स्तूप भी अशोक ने बनवाया था, जबकि सतना का भरहुत स्तूप पुष्यमित्र शुंग के द्वारा निर्मित कराया गया था। इसी प्रकार से 500 रुपए का जो नोट है स्टोन ग्रे कलर का होता है, इस पर लाल किला का चित्र अंकित है, और लाल किला दोस्तों जिसे शाहजहां ने बनवाया था, नई दिल्ली में स्थित लाल किले पर 15 अगस्त को हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है दोस्तों। जी हां। इसी प्रकार से 2000 रुपए का जो नोट है मैजेंटा कलर का है, और इस पर भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि मंगलयान का चित्र अंकित है। ये वही मंगलयान है दोस्तों जिसको नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, और दोस्तों अपने पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश है, और इसके अलावा एशिया का पहला देश भी है। जी हां दोस्तों, ओवरऑल भी, और सबसे सस्ते में मंगलयान पर पहुंचे हम। हां, यह बात जरूर है कि भाई अगर मंगल पर रोवर उतारने की बात की जाए तो केवल 2 ही देशों ने अभी तक रोवर उतारा है, एक अमेरिका ने और दूसरा
चाइना ने दोस्तों। अमेरिका के रोवर का नाम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, परसिवरेंस दोस्तों, और चाइना के रोवर का नाम है झुरोंग, एकदम झुरा है ना, झुराई सुखाई गवा है, ठीक है भैया, तो झुरोंग नाम है इसका, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे कि मंगल पर रोवर एक रोबोट जैसा है ना भाई उपकरण होता है। तो अमेरिका और चाइना इन दो देशों ने मंगल पर अभी तक रोवर उतारे हैं। फिलहाल हम नोटों की बात कर रहे थे, आप जरा देखिएगा कि भैया आपसे एग्जाम में इसका कलर भी पूछा जा सकता है और यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सी नोट पर किसका चित्र अंकित है। अब आइए एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो नोटों का मुद्रण है दोस्तों वो नासिक में, देवास में और हैदराबाद में होता है दोस्तों। यहां पर एक बात और आपको बता दें कि जो नोट होती है दोस्तों, जो नोटें होती हैं वो उसके लिए जो कागज का उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में होता है। कहां पर? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में नोटों के लिए कागज का उत्पादन होता है। हालांकि मध्य प्रदेश में ही एक नेपा नगर भी स्थित है। यहां पर क्या होता है भैया? तो मध्य प्रदेश के नेपा नगर में दोस्तों जो अखबारी कागज है उसका उत्पादन होता है। तो ये दोनों अलग अलग आपको याद रखना चाहिए। अब आपको बता दें कि जो रुपए का डिजाइन है दोस्तों ये उदय कुमार ने तैयार किया था और 15 जुलाई 2010 को भारत सरकार द्वारा इसे सार्वजनिक किया गया था। इसके अलावा दोस्तों जो रुपए का सिंबल है ये रोमन आर और जो देवनागरी लिपि का हिंदी का र है इसको मिलाकर इस प्रकार से किया गया है। और अगर हम बात करें कि मुद्राएं जिनकी अपना प्रतीक चिन्ह है तो ऐसी मुद्राएं दोस्तों जिनका अपना प्रतीक चिन्ह है उनमें रुपया 5वें नंबर पर आता है। रुपए के पहले केवल ये 4 मुद्राएं हैं जिनका अपना प्रतीक चिन्ह था, जिसमें से अमेरिकन डॉलर एक है दोस्तों, दूसरा ब्रिटिश पाउंड जिसको स्टर्लिंग भी कहते हैं, और जापान का येन और यूरोपीय यूनियन का यूरो दोस्तों, जिसको वर्ष 1999 में प्रचलन में लाया गया था। तो कहीं ना कहीं केवल यही 5 वो मुद्राएं हैं दोस्तों जिनका अपना प्रतीक चिन्ह है। अब इसके बाद मैं आपको एक और चीज डिस्कस करना चाहूंगा, वो है दोस्तों अवमूल्यन। और यहां से अक्सर क्वेश्चन आप पेपर में देखते हैं। तो याद रखिएगा कि भारत में रुपए का जो अवमूल्यन है वो 3 बार हुआ है। कितनी बार दोस्तों? 3 बार। वर्ष 1949 में हुआ है, वर्ष 1966 में हुआ है और वर्ष 1991 में हुआ है। कब हुआ है? 91 में। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है भैया? देखो, अव का मतलब होता है अवरोही और मूल्यन का मतलब होता है कम होना, सॉरी मूल्य, ठीक है। तो अवमूल्यन का मतलब हो गया कि मूल्य का कम होना। तो जब भी कोई भी एक देश किसी अन्य देश की मुद्रा की तुलना में अपनी मुद्रा के मूल्य को कम करता है तो उसी को अवमूल्यन कहते हैं। जैसे मान लीजिए वर्तमान में अगर रुपए का अवमूल्यन किया जाए तो क्या होगा फर्क, क्या फर्क पड़ेगा? तो सबसे पहला फर्क यह पड़ेगा कि भारत की जो मुद्रा रुपया है इसकी जो मूल्य है वो विदेशी मुद्राओं की तुलना में कम हो जाएगी। जैसे सपोज करिए कि अभी $1 बराबर मान लीजिए 80 है, तो अवमूल्यन करते ही $1 बराबर 90, 100 हो सकता है। तो ये बढ़ा नहीं है मूल्य, ये घटा है। पहले हमें $1 के लिए 80 देना पड़ता था, अब $1 के लिए 100 देना पड़ रहा है। तो अवमूल्यन का प्रभाव क्या पड़ता है? प्रभाव से आपके एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। तो प्रभाव सबसे पहले देखिएगा कि जो इंपोर्ट होता है, जो आयात होता है, उस पर 2 प्रभाव पड़ते हैं। एक तो ये महंगा हो जाता है भैया, बिल्कुल महंगा हो जाता है भाई। पहले $1 वाली चीज चाइना से खरीद रहे थे तो 80 देना पड़ रहा था, अब 90 देना पड़ेगा, तो महंगा नहीं हो जाएगा? और महंगा होने से क्या हो जाएगा भैया? घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। समझ रहे हैं? घट जाएगा। और वहीं पर निर्यात या एक्सपोर्ट की बात करें दोस्तों तो ये क्या होगा भैया? सस्ता हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? सस्ता हो जाता है। निर्यात मतलब बेचना, ठीक है भैया, सस्ता हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप समझिए कि किसी भी चीज की अगर इंटरनेशनल मार्केट में कीमत $1 है, ठीक है, और हम पहले बेच रहे थे तो 80 रुपए मिल रहा था, अब बेच रहे हैं तो 100 रुपए मिल रहा है, ठीक है, ज्यादा मिल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा हम बेचने का प्रयास करेंगे ना कि बेच लो भैया, पहले 80 मिल रहा था अब 100 मिल रहा है, बेचो बेचो बेचो। तो निर्यात हम क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। समझ रहे हैं? तो आयात और निर्यात पर क्या फर्क पड़ता है ये समझ में आ गया। इसी प्रकार से दोस्तों एक चीज और आपको याद रखनी चाहिए और वो है विमुद्रीकरण। दोस्तों क्या याद करना चाहिए? विमुद्रीकरण आपको याद होना चाहिए। याद रखिएगा, विमुद्रीकरण का मतलब होता है कि मुद्रा को चलन से बाहर कर देना। जैसे अगर भारत के इतिहास में देखेंगे तो पहली बार विमुद्रीकरण वर्ष 1978 में हुआ था और दूसरी बार दोस्तों आजाद भारत का दूसरी बार जो है यह हुआ था 8 नवंबर सन 2016 को दोस्तों, जब याद करिए कि 500 और 1000 रुपए के नोट अचानक से आधी रात को हो गए बंद और कई सारे घरों में फैल गया मातम। तो खैर जो भी था अच्छा था,
खराब था वो बात की बात है। तो विमुद्रीकरण को भी याद रखना है दोस्तों, और अवमूल्यन को भी याद रखना है। साथ में ये जो जानकारियां हैं इनको भी याद रखिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन फंसेंगे और एकदम तगड़े तरीके से फंसेंगे आने वाले शिफ्ट में। तो तैयार रहिए, एक एक करके पूरा चाट डालिए, दिमकवा में खोपड़िया में छाप डालिए, क्योंकि अब की पेपर में फंसेंगे और आप उसकी खोपड़िया खोल के आना है भैया, एकदम बिल्कुल खोपड़िया खोल के आना। तो जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए, इसी प्रकार के शॉर्ट वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे जबरदस्त तरीके से, और आपकी तैयारी में चार चांद लगाते रहेंगे। और जो भी आप जिन भी टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बनता है दोस्तों। फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।